बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सर मोहम्मद हसीबुल हक आप देख रहे हो इस वक्त। जी दोस्तों कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ एज यूजुअल, अल्लाह का बड़ा एहसान। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नेटवर्किंग एसेंशियल कोर्स जारी सारी है और आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 तक हमारा ये सफ़र हो गया था और लेक्चर नंबर 6 है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल की तरफ भी चलेंगे। मैंने आपको बताया था एक ऐसा सिमुलेशन है, टूल है हमारे पास या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से। वो शायद आपको बता दिया था कि उसको कैसे डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर नहीं बताया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से वो प्रॉपर हम उस पे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग सब कुछ मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, वैसे उसकी हो सकता है उसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग मेरे चैनल पे पड़ी हो। अगर नहीं है कोई वीडियो तो उस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एज़ यूजुअल जैसा कि आपको मालूम है कि हम जब नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा-सा रिकैप करते हैं। उसका जो क्विज़ होता है उसकी क्वेश्चन पे थोड़ा-सा तबसरा करते हैं, उनके आंसर्स को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं जी। पिछले लेक्चर में हमारा कोई इतना ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। बस कोर टॉपिक हमारा क्या था, क्लाइंट एंड सर्वर्स। क्लाइंट्स कौन-सी डिवाइस हो सकती है, सर्वर कौन-सी डिवाइस हो सकती है हमारे पास। क्लाइंट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो हमारी सर्विसेज़ को यूज़ कर रही है या सर्विसेज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है? और सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर हो सकता है, ऐसी डिवाइस हो सकती है कि जो सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास था जी क्लाइंट्स एंड सर्वर रूल्स। रूल्स क्या हो सकते हैं? रूल्स ये हो सकते हैं कि एक हमारा कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट भी हो सकता है एट अ टाइम और वो सर्वर भी हो सकता है। यहाँ पे इस फिगर में आपको थोड़ा-सा ये बताया गया है कि एक ये कंप्यूटर है, ये क्लाइंट है। क्यों क्लाइंट है? क्योंकि ये इस सर्वर से सर्विसेज़ को यूज़ कर रहा है थ्रू द इंटरनेट, ठीक है? और यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ सर्वर्स हैं। कौन-कौन से हैं? ईमेल है, वेब सर्वर है और फाइल सर्वर है। ईमेल सर्वर कौन-सा था कि जिसके थ्रू आप ईमेल की सर्विसेज़ को यूज़ करते हो। वेब सर्वर कौन-सा होता है कि जिसमें आप वेब को यूज़ करते हो या वेब तक की रसाई आपको हासिल होती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप अभी आप यूट्यूब.com ये एक वेब है, ठीक है? तो आप अपने कंप्यूटर पे अपना क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप क्वेरी टाइप करते हो तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, वो आपको सर्वर के थ्रू मिलता है। तो ये जो सर्वर होता है ये वेब सर्वर होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइल सर्वर कौन-सा होता है, एक ऐसा सर्वर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है? कि जिस पे आपकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वहाँ पे रखी हुई होती हैं, वो आपका कोर कंप्यूटर होता है आपके नेटवर्क का। सो वहाँ पे सारी फाइल्स होती हैं और आपके जो क्लाइंट्स होती हैं या आप खुद क्लाइंट भी हो सकते हो, आप खुद सर्वर भी हो सकते हो, तो आप वहाँ से उन सर्विस को यूज़ करते हो तो आप क्लाइंट हो, अगर आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप सर्वर हो। तो उस सर्वर को क्या कहते हैं जी? फाइल सर्वर कहते हैं। नीचे नेक्स्ट था जी हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क कौन-सा होता है? जिसमें एट अ टाइम हमारे पास एक डिवाइस एज़ ए क्लाइंट भी एक्ट कर सकती है और एज़ ए सर्वर भी एक्ट कर सकती है, ठीक है? एक ही टाइम पे यहाँ पे नीचे एक फिगर में मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास 2 स्मार्टफ़ोन्स हैं, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक फ़ोन ये हमारा फ़ोन इसको एसएमएस सेंड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो उसी टाइम पे वो जो दूसरा रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है सेंडर को। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एट अ टाइम दोनों डिवाइसेज़ क्या हैं, क्लाइंट भी हैं और सर्वर भी हैं, ठीक है? तो ये थोड़े से रूल्स थे, इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पिछले लेक्चर में सब चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे एज़ ए असेसमेंट आपको जो प्रोवाइड करते हैं एज़ यूजुअल। सो लेक्चर नंबर 5 का जो क्विज़ था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जी। आपने जो अपने पास नोट डाउन किए हुए हैं या जो अपने माइंड में जो एक इमेजिन किए हुए हैं अपने आंसर्स, बेहतर ये होता है कि आप क्या करें, आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे सेंड कर दें, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपको भी पता चल जाता है कि आप क्या सीख रहे हो, ठीक है? और एक और चीज़ इंसान के अंदर होती है जी कि मैं शायद गलत ना हो जाए, गलत होगा कोई मसला नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, आपकी कोई फ़ी नहीं लग रही या आपका कोई इंसल्ट नहीं हो रही है, ठीक है? कोई आपको नहीं जानता इस प्लेटफ़ॉर्म पे। आप एज़ ए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट से गलती इंसान से गलती हो जाती है, स्टूडेंट तो फिर स्टूडेंट होता है, वो सीख रहा होता है, ठीक है? तो कोई इतना वो इश्यू नहीं होता है।
आपने क्या करना है, आपने अपने जो अपने माइंड के मतलब आप जो सोच रहे हो या आपको लगता है जी कि ये वाला हमारा आंसर ठीक हो सकता है, आप क्या करें, आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू आप टाइप करके हमें सेंड कर दें। इससे हमें ये होगा कि हाँ जी, हमारे लेक्चर सुने जा रहे हैं, ये जो हम लेक्चर बनाते हैं ये वैल्यूएबल है, ये किसी के काम आ सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो अल्टीमेट जो एक गोल है वो यही है कि हमें जो पता है, जो हम सीखते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोगों को यही रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो जो आप सीखते हो वो आप आगे लोगों तक पहुँचाओ, ताकि नॉलेज जो है वो बाँटने से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जी दैट हैज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसमें, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सच एज़ ईमेल, वेब सर्वर। तो वो कंप्यूटर कौन-सा है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कौन-सा है? आप अभी अपने टैली करें कौन-सा है, और आप पहले बताएँ। ठीक है जी, जिन्होंने सही बता दिया तो वेल डन जी, आप अच्छे जा रहे हो। जिन्होंने नहीं बताया वो मैं बता देता हूँ जी। जो सॉफ्टवेयर, जिसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा सर्वर होता है, ठीक है? ऊपर हमने बात की है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्मार्टफ़ोन है, वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है जी डिस्प्ले वेब पेज के लिए। ठीक है जी, स्मार्टफ़ोन इज़ कंसीडर्ड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, ऊपर में बात की थी एक स्मार्टफ़ोन कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है? और वो क्लाइंट ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो वो एज़ ए क्लाइंट है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन क्या थे जी हमारे पास, नेटवर्क where two computers are communicating with each other as both client and software। तो सॉरी, क्लाइंट एंड एज ए सर्वर। तो वो जो एक नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जी, अभी आप बताएं। वो नेटवर्क होता है जी क्लाइंट एंड सर्वर। नहीं जी, पीयर टू पीयर होता है, ठीक है? ये थोड़ा सा आप जाग के, ठीक है? पीयर टू पीयर हमारे पास ये नेटवर्क होता है, ठीक है? कि जिसमें दोनों डिवाइसेस एट ए टाइम क्या हो सकते हैं, वो सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है, ठीक है जी? तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 4। लेट्स मूव ऑन लेक्चर नंबर 6। चलें जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं टू बिगिन। कोर टॉपिक क्या है, नेटवर्क कंपोनेंट्स। थोड़ा सा अपनी ज़ुबान में मैं आपको बता दूं, नेटवर्क कंपोनेंट्स से मुराद क्या है। ऐसे कंपोनेंट, ऐसी डिवाइसेस, ऐसी ट्रांसमिशन मीडियाज भी इंक्लूड होते हैं इसमें, कि जिनको यूज़ करते हुए हमारा नेटवर्क एक बिल्ड होता है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जी। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, हमारा जो नेटवर्क होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है जी? The path that a message takes from its source to destination can be as simple as a single cable हो सकता है connection one computer to another, ठीक है जी? और as complex होता है as a network that literally spans the global। मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है या एक छोटा सा वायर हो सकता है कि जिसके थ्रू हमारा जो पैकेट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है या हमारा जो डाटा हमने सेंड किया हुआ है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? दिस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर is the platform that supports the network, ठीक है जी? It provides the stable and reliable channel over which our communication can occur, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो सकता है कि ये रिलायबल कम्युनिकेशन या रिलायबल को पाथ हमें प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन अकर कर पा रहा है, ठीक है जी? द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेन्स थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज होती हैं कि जिस पे हमारा पूरा नेटवर्क क्या होता है जी, डिपेंड करता है, या हमारे नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिक तीन चीज़ों पे होता है। तीन कैटेगरीज होती हैं ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है जी? हार्डवेयर की बात हो रही है। कौन कौन सी हैं जी? एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस एंड नेटवर्क मीडियाज, ठीक है? ऊपर हमने बात की थी किसी पहले लेक्चर में, मतलब जो हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं उनमें हमने बात की थी नेटवर्क मीडिया। वो तो आपको पता है कि ऐसी केबल्स हो सकती हैं, कोई वायरलेस कनेक्शन हो सकता है कि जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है? और रिसीव भी हो रहा है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं जी, वो हमारा नेटवर्क मीडिया होता है। अब एंड डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस की थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। एंड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, यहाँ यहाँ पे आप पिक्चर में थोड़ा सा चेक करें, फिर आगे इंशाल्लाह हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ भी जाएंगे। एंड डिवाइस में सबसे पहले कि हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, प्रिंटर होता है, आईपी फोन्स होते हैं, ठीक है? और उसके बाद वायरलेस टैबलेट हो सकता है। उसके बाद ये हमारा टेलीविजन भी हो सकता है, ठीक है जी? ये भी एंड पॉइंट की तरफ होता है, ठीक है? इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं?
वायरलेस राउटर हो सकता है, लैन स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, मल्टी लेयर स्विच होता है एंड फायरवॉल अप्लायंसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, फायरवॉल ये सॉफ्टवेयर भी होता है और ये हार्डवेयर भी होता है, जो कि हमारे सर्वर्स में होता है ना, वो हमारा हार्डवेयर यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट डिवाइसेस की कैटेगरी में जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि हमारे क्लाइंट्स में यूज होता है, जो हमारे सर्वर्स में होता है वो हार्डवेयर यूज हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क मीडियाज होते हैं, जो कि वायरलेस भी हो सकते हैं, लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं जी। डिवाइसेस एंड मीडिया और द फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं और हार्डवेयर ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क के हार्डवेयर्स होते हैं या फिजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर हमने डिस्कस किया। हार्डवेयर इज ऑफन विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो राउटर्स वगैरह होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स वगैरह होते हैं, इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट इंस्टॉल इन योर होम नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है, ये आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज को मेंटेन रखने के लिए ये एक आपको असेसमेंट दी गई है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घरों में देखें, अपनी क्लासरूम में देखें, अपनी लैब में देखें, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में देखें, स्कूल्स में देखें कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं कि जो एंड डिवाइसेस हैं, उनको एंड डिवाइसेस की कैटेगरी में रखें। ठीक है, और ऐसी डिवाइसेस जो कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, तो उनको इंटरमीडिएट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन कौन से ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो एंड डिवाइसेस हैं, कौन कौन ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम उनको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता ये कौन सी डिवाइसेस हैं। तो आज हमें पता चल गया है कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं कि जो इंटरमीडिएट डिवाइस हैं। तो इसलिए ये आपको असेसमेंट दी गई है कि आप इसको एक जो है वो एक असाइनमेंट के तौर पे आप इसको सॉल्व करें और आपको एक आपका नॉलेज बिल्ड किया जाएगा इसके थ्रू और आपको भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा एंड डिवाइसेस की बात करते हैं। द नेटवर्क डिवाइसेस दैट पीपल आर मोस्ट फेमिलियर विद आर कॉल्ड एंड डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, जिनका आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे। तो ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि जो एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में बता दूं, ऐसी डिवाइसेस, ठीक है, कि जो सर्विसेज को यूज़ करती हैं वो एंड डिवाइसेस होती हैं या होस्ट होती हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो सर्विसेज को यूज कर रही हैं वो कौन सी डिवाइसेस हैं जी, एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, दीज डिवाइसेस फॉर्म द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द अंडरलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जिसे आपको वो इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है जी, सम एग्जांपल्स ऑफ एंड डिवाइसेस आर एज फॉलोज। कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर में वर्क स्टेशन आ जाते हैं, लैपटॉप्स, फाइल सर्वर्स, वेब सर्वर्स एक्सेट्रा। नेटवर्क प्रिंटर्स, टेलीफोन्स, सिक्योरिटी कैमरास, मोबाइल डिवाइसेस एंड बार कोड जो हैं स्कैनर, ये मोबाइल फ़ोन की डिवाइसेस में आ गए हैं। एन एंड डिवाइस और होस्ट इज आइदर द सोर्स और डेस्टिनेशन। एंड डिवाइसेस जो होती हैं ना, वो सोर्स भी हो सकता है, डेस्टिनेशन भी हो सकता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मिसाल दी थी व्हाट्सएप की। तो क्या हुआ था, दोनों फ़ोन से वो दोनों सेंड भी कर रहे थे, रिसीव भी कर रहे थे, लेकिन वो दोनों एंड डिवाइसेस थी। यहाँ पे ऊपर हमने भी देखा। ठीक है, वो सोर्स हो सकते हैं, डेस्टिनेशन हो सकते हैं ऑफ अ मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एज शोन इन द एनिमेशन। यहाँ पे आप नीचे एक एनिमेशन वीडियो है कि जिसके थ्रू आपको अच्छे से यहाँ से पैकेट सेंड हुआ है, अब यहाँ पर आया, ये एक स्विच है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आगे क्या होगा। पहले आप देखें, एनिमेशन देखें। यहाँ पे पैकेट को नहीं पता है कि किस साइड पे जाना है। अभी ये जो राउटर है ना, ये डिसाइड करेगा कि इस पैकेट को किधर जाना है। ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ से एसएमएस आया, ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा आप ये माइंड में रखिएगा कि ये हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, ठीक है। एक ये हमारा लैन है, एक लैन हमारा ये है। ये इंटरमीडिएटरी जो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के लैन्स को या नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं, ऐसी डिवाइसेस यहाँ पे यूज की हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट नेटवर्क है, इंटर नेटवर्क है, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ से एसएमएस आया, इसके पास एक आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है और एक गेटवे एड्रेस है, ठीक है। अब गेटवे क्या होता है, इस डिवाइस का एक ऐसा एड्रेस होता है। गेटवे पहले मैं ये बता दूं कि गेटवे क्या होता है। गेटवे बेसिकली एक दरवाजे की मानिंद होता है कि जो आपके नेटवर्क के बियॉन्ड जाके कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। तो अगर आप डाटा सेंड कर रहे हो अपने नेटवर्क के बाहर, ठीक है, अपने नेटवर्क से बियॉन्ड जाके आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आपके डाटा में या आपके पैकेट में गेटवे एड्रेस होना लाजमी होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस पैकेट में इस राउटर का एड्रेस भी है, ठीक है, ये गेटवे है। आपका पैकेट यहाँ पे आया, इस फिश ने डेस्टिनेशन देखा, इस गेटवे का डेस्टिनेशन इस पैकेट में था, तो उसने यहाँ पे पैकेट को सेंड किया। अभी यहाँ पे तीन रास्ते हैं, क्या होगा, जो इस पे डेस्टिनेशन है इस वक्त वो इस पूरे नेटवर्क में नहीं है, बट इसके पास वो डेस्टिनेशन है, ठीक है। वो डेस्टिनेशन इस राउटर के पास है, इस गेटवे के पास है। जब पैकेट हमारा यहाँ पे आएगा, इस राउटर का एड्रेस इस पैकेट में ये राउटर ऐड करेगा और क्या होगा, ये यहाँ पे सेंड हो जाएगा। और जब पैकेट यहाँ पे पहुंचेगा, ये इस पैकेट को देखेगा, उस पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है। अगर वो मैच करता है यहाँ पे कहीं तो उसको डायरेक्ट सेंड कर देगा, नहीं करता है तो वो नेटवर्क की टाइप देखेगा, कौन सा नेटवर्क है जी, वो यहाँ पे सेंड कर देगा। अब इस स्विच का काम है कि कौन सा पीसी है, कहाँ पे उसको सेंड करना है, वो रिक्वायर्ड जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन होता है वहां पे उसको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए पैकेट यहाँ पे रुकता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, और ये यहाँ पे ना मैक एड्रेस टेबल होते हैं, आईपी एड्रेस टेबल से टेक अल्टरनेट राउटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक और दफा देख लें। तो ये इस तरीके से हमारा एक पैकेट सेंड होता है, ठीक है। अभी सवाल ये आता है यहाँ पर कि हमारे इस पैकेट में, ठीक है, ये एड्रेसेस कैसे ऐड होते हैं, ये हमारा पैकेट कैसे बनता है। बेसिकली हम तो पूरी फाइल सेंड करते हैं, तो ये पैकेट कहाँ से आ गया, ठीक है। और ये किस तरह हमारा पैकेट ट्रेवल कर रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे जा रहा है, ये राउटर हमारे कैसे काम करते हैं। देखिए ये सब चीजें एक लेयर्ड अप्रोच होती है, उसको यूज करते हुए, उसको फॉलो करते हुए ये सारी ट्रांजैक्शन हमारी तश्कील पाती है। इस पे आगे, इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या उससे नेक्स्ट एक वीडियो इस पे बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, इससे आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हमारा पैकेट कैसे सेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि हमारा बड़ा, इससे आगे हमारा जो सफर होगा बड़ा मजे का होगा, मैं आपको रियल सब कुछ करके बताऊंगा। एक पैकेट ट्रेसर हमारे पास जो एक्सामिनेशन टूल है, वो कैसा टूल है कि जो आपको रियल इन्वायरमेंट की तरह वो आपको दिखाता है कि पैकेट कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। इसके साथ जो हमारे आईपीज होते हैं, जो हमारे इसके साथ हेडर्स होते हैं, टेल्स होते हैं, वो कैसे ऐड हो रहे थे, ठीक है। तो डोंट वरी के जी ये कैसे हो रहा है जी, बस मैं आपको बेसिक ठीक है बताऊंगा, बट आपको मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी पैकेट की बात हुई है, तो अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में मैं आपको ये पूरी लेयर्ड अप्रोच जो होती है ना, ये कैसे प्रोटोकॉल चलते हैं, ये सारे मैं आपको इलेबोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सही है, ये थी जी हमारी एंड डिवाइसेस। तो चलें, वो जो ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था ना, उसको आप छोड़े, यहाँ से आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। चलें जी, ये आपकी असाइनमेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द की तरफ देखते रहेंगे, छोड़ें उस चीज़ को। ये एक डायग्राम है, इसको आप यूज़ करें और इसमें से आप आइडेंटिफाई करें।
सो ये एक लैब है, ठीक है। और इस लैब का मेन जो टॉपिक क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी एंड डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। चलें थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, वन पीसी है, नेटवर्क एक्सेस है, ठीक है जी। इसका जो मेन टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज थ्री टॉपिक्स और डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मिसाल सैंपल दिया गया है, ठीक है। और आपने योर लोकल नेटवर्क, आपने अपना एक कोई भी लोकल नेटवर्क है आपके स्कूल में है, आपके कॉलेज में जहाँ भी आप अभी स्टडी करते हो, या आपके घर में है, ठीक है। तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इन चीज़ों को यहाँ पे आपने ऐड करना है। सो इतना ये कोई नहीं है, मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मिसाल के तौर पर ये इस तरह के आपके पास लिनोवो पीसी पड़ा, लैपटॉप है जी वो। और क्या है जी, एक होम नेटवर्क है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, वायरलेस से कम्युनिकेशन है, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड है, ठीक है। और मीडिया कौन सा है जी, वायरलेस है, और इथरनेट केबल के थ्रू हमारा वो कनेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये बेसिक है, ठीक है जी। जो चीज़ आपको बताई जाए आप उसको मेमोराइज करें, ठीक है जी। नेट पे चले जाएं, आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछिए, आप नेट पे चले जाएं, गूगल आपके पास है, कोई भी इशू नहीं है, आप सीखें, ठीक है। एक भी चीज आपने मिस कर दी, आगे जाके आपको मसला होना है, ठीक है। यहाँ पे सबनेट मास्क क्या होता है, ये आईपी जब एड्रेसिंग हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं इसका। सबनेट मास्क क्या होता है जी, नेटवर्क अटैच, नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये इस क्वेश्चन का है, ठीक है। सबनेट मास्क बेसिकली आपको बताता है जी कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हैं, ठीक है, और कितने नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि आप अभी बिगनर्स हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो आपको बताता है कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हैं, कितने कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आईपी या एड्रेसिंग का जब टॉपिक आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, अभी तक जो जो हम सीख रहे हैं आपके लेवल का है, आप उसको अपने पास मेमोराइज करें, और नेक्स्ट टॉपिक से इंशाल्लाह हम अपना प्रैक्टिकल जो वर्क होगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का एजेंडा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉइंट रह गया हो सकता है आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं आया है। सो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं जी अपने असेसमेंट्स की तरफ जो कि आपके लिए है, ठीक है। Which two devices would be described as intermediate devices? ये आपको ऐसी डिवाइसेस आपने डिस्क्राइब करनी है जो कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। दो डिवाइसेस आपने ऐसी चूज करनी है इन ऑप्शंस में से। आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 6 ऑप्शन है ये, ठीक है जी। 6 ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं, ऐसी डिवाइसेस को आपने डिस्क्राइब करना है कि जो कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ठीक है। Question number 2. Which two devices would be described as intermediate devices? ये क्वेश्चन 2 दफा शायद आ गया, लेकिन आपने ये भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. Which devices described as end devices? ये भी आपने थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तो काफ़ी आ गए, चलें कोई मसला नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उतना आपका नॉलेज बिल्ड अच्छा होगा, ठीक है जी। Which two devices would be described as end devices? ठीक है, ये भी आपको पता है मुझे लगता है। Which two devices would be described as intermediate devices? Which two devices would be described intermediate devices? ये भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस पूछी गई हैं, ठीक है। ये मल्टीपल आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये आंसर दिए जाते हैं, चॉइस दी जाती है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन सारे सेम है, लेकिन ये जो आपको आंसर दिए गए ना, इसमें गड़बड़ है। ये आपने ये नहीं करना जी कि चलें जी ऊपर ये क्वेश्चन था उसका आंसर ये था तो चलें ए उसका आंसर था तो चलें जी इसका भी ए ही होगा, आपने ए नहीं लगाना उसका, आपने थोड़ा सा
पढ़ना है, ठीक है। तो 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन है जी आपके लिए, और तकरीबन क्वेश्चन वही है, ठीक है, तकरीबन क्वेश्चन वही है। और जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं आगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये सीखने में, और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इंशाल्लाह। आप जब देखेंगे पैकेट्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये क्या क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप ऐसे वीडियो आपको जो है ना सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है इंशाल्लाह। अगर मेरे हाथ चढ़ता है कोई स्विच, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक ऐसा टूल है या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पैकेट ट्रेसर, ये भी सेम एज आपको रियल इन्वायरमेंट की तरह ही एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह चीज़ें आप सीखेंगे, और इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह सही जिसे कहते हैं ना वो मैं बना दूंगा इंशाल्लाह नेटवर्क्स में। सो जो हमें मालूम है अब तक हमें पहुंचाना हमारा जो गोल है, तो आप यही अपना गोल रखें, क्योंकि देखिए जो आप सीखते हो जब आप आगे बताते हो ना, वो आपको सही पक्का हो जाता है, मतलब आपको सही याद हो जाता है। सो इसमें इतना वो कोई नहीं है कि जी हम नहीं बताएंगे। सो चलें, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 भी हो गया है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं जी लेक्चर नंबर 7 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, लैब्स जो भी होती हैं, इनको आप मेमोराइज रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।